रोहित क्लासेस पर और फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हो चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके सवाल सही थे और कितने गलत, क्योंकि इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए क्या कहता है। सम ऑफ 10,000 अमाउंट्स टू 11,025 इन 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ ये है। तो मतलब कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको। तो जो ये है यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा, मतलब कि 11025 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, मतलब कि 100 प्लस आर बाय 100। ठीक है, यहाँ पे रेट ही निकालना है हमने। समझ आ रहा है दोस्तों। वो क्या था, 1 प्लस आर बाय 100, तो 100 प्लस आर बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो ये इसका बन जाएगा, इसका स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। इसका स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा 11025। अभी हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, 11025 चेक कर लेते हैं हम। 5 से 5 2 ज़ा 10 बचा 1 2 5 0। ठीक है, 2205। अब फिर से हम 5 से करते हैं इसको। 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, ये है 21। 21 इन ये 21 बचेगा आगे। 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105। तो ये आ जाएगा 105 अपॉन 10,000 होता है आपके पास 100 का, इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर बाय 100। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो घूम फिर के बाद आपके पास ये बन जाएगी 105, ये 2 0 बराबर 10,000 प्लस 100 आर। इसमें से इसको करोगे आप माइनस, तो ये आ जाएगा 1050 बाय 100 आर। मतलब कि 100 आर इज इक्वल्स टू 500। सो आर इज इक्वल्स टू 500 बाय 100 कट 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ती है अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अभी इसके लिए डिविजिबिलिटी ट्रिक्स होती हैं। 9 की डिविजिबिलिटी ट्रिक है कि अगर सभी जो डिजिट हैं इन सभी का सम अगर आपका 9 से डिवाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम बारी बारी। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। तो पहला नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाता है। अगला चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9 6 15 और 20 4 24, ये नहीं होता और कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहन सोल्ड एन आइटम फॉर 8400 एंड incurred a लॉस ऑफ 25%। ठीक है, तो मतलब कि उसको क्या हो गया, लॉस हो चुका बंदे को। ठीक है, उसने 8400 की चीज़ को बेचा लेकिन उसको लॉस हो गया 25% का। ठीक है, तो ये बात है। तो इसका हम क्या करेंगे, उसको 25% का लॉस हो गया तो अपने आप में ये मान के चलो कि x था, x पे उसको 25% का हुआ है लॉस। ठीक है, तो मतलब x माइनस 25x बाय 100। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही है आपको।
ये हो जाएगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, 100 में से निकालना है, ये तो 75 है, ठीक है। 4/3 और 3 दूनी 6, ये बन जाएंगे 24, 8 0 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ आ रही है आपको क्या कर रहे हैं हम? फिर से समझा देते हैं। देखो 8400 की वो चीज़ को बेच रहा है और उसका 100वां हिस्सा निकालना है, 75 हमारे पास है, 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा बीच में साइन। तो 6 इंटू 4, 2800 इंटू 4 इंटू 4, ये उसका सीपी आ जाएगा, ठीक है। उसको प्रॉफिट कमाना है 40%, मतलब 140 निकाल दो इसका। 20 20 20 कट हो जाएंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको 28 इंटू 4 इंटू 14, 140। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। आपका जो भी उसका सेलिंग प्राइस रहने वाला है, अगर उसको प्रॉफिट गेन करना है 40% का, तो इसका आप सेलिंग प्राइस निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आया। ये आपके क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये खुद करोगे आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 30 20, द एरिया रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड बाय स्क्वायर। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर मान के चलो एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की उसकी साइड है, ठीक है। तो ये हो गया उसका 100। अब एक उसकी लेंथ ब्रेथ है, ठीक है। तो स्क्वायर में दोनों बराबर ही रहता है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय ए एंड ए, ठीक है। तो उसकी बढ़ जाएंगी स्क्वायर की, तो मान के चलो हम 10 लेके चलते हैं, ठीक है। 100 बन जाएगी, ठीक है। एरिया उसका कितना हो जाएगा 100, लेकिन अभी वो एक साइड उसकी 30% बढ़ रही है, मतलब एक 13 हो जाएगी और दूसरी 20% बढ़ रही है, एक 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि ये रेक्टेंगल बन जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो चुकी है। तो कितना ज़्यादा बन रहा है, इससे परसेंटेज निकालनी है। इतना ज़्यादा बनेगा अभी 13 इंटू 12 कर लोगे आप, ठीक है। 3 2 6 और 2 1 2, यहाँ पे 13, 6 5 1, ठीक है दोस्तों। 156, मतलब 56 ही ऊपर बढ़ा है। 56 अपॉन ओरिजिनल में क्या था उसका 100 इंटू 100, 100 खत्म हो जाएंगे। 56% जो स्क्वायर से रेक्टेंगल बनने में जो भी ये फिगर है, उसका एरिया बढ़ जाएगा कितना 56%, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, बोर्ड मास का सवाल आपके पास आ रहा है। 6 - 3। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं आपने, तो ये सीधा ही हो जाएगा 3 डिवाइड, ठीक है। अंदर वाला सॉल्व कर दो सीधा, 3 डिवाइड, अभी अंदर वाले करने हैं। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, ठीक है। 2 + 8/13, इधर हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, जो ये हिस्सा है आपके पास, ठीक है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 + 8/13, 13 दूने 26 + 8/13, तो ये बन गया आपके पास 34/13, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा, लेकिन पहले 6 - 4, तो 2 डिवाइड ये आ गया, ये सॉल्व होगा पहले, फिर उसके बाद इसका डिवाइड होगा यहाँ पे। तो भाई उल्टा कर लो, 2 × 13/34, 17 दूने 34, तो कितना हो गया 13/17, ठीक है। 13/17 यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है। तो मतलब कि उल्टा हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 13/17 था, 17/13,
13 हो जाएगा। ठीक है, 17 51/13, तो ये आ जाएगा 51/13। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब 6 - 3 तो 3 होता है। ठीक है, 6 - 3 होता है आपके पास 3, तो मतलब कि 3 × 51। ठीक है, यहाँ ये कट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 17, तो 13/17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। अगर समझ नहीं आया तो पीछे आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, द नंबर 800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट में डिवाइड करा है इसको, लेकिन ये नहीं है कि इक्वल में करा है, 2 पार्ट में करा है। तो एक पार्ट होगा इसका x और दूसरा पार्ट 1 पार्ट और सेकंड उसका 9/7 है, मतलब कि 9x/7 इज इक्वल्स टू 800 है भाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7x + 9x/7, 9 और 7 16/7 इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, 7 8 56, तो 16x इज इक्वल्स टू 5600, 16x इज इक्वल्स टू 5600, x की वैल्यू 5600 डिवाइड बाय 16। ठीक है, 8 दूने 16 और 56, तो एक निकला आया 350। ठीक है, 700 को 2 से डिवाइड करोगे तो 350 बन जाएगा। तो दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट आपके पास आ जाएगा 450। तो स्मॉलर पार्ट पूछते तो वो 350 आना था, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। 450 उसका लार्जर पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, इफ वो 3 डिजिट नंबर 7x 6 डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो 7 है, x है, 6 है और ये 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये ऑड प्लेस पे नंबर है, ये इवन पे है, ये ऑड पे है। ऑड और इवन दोनों को हम कर लेंगे यहाँ पे प्लस, 7 और 6 13। ठीक है, 13 लिख लिया। अब वो था x, तो यहाँ तो ये 0 आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ पे यहाँ तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 11। ठीक है, तो 11 कैसे आ सकता है, यहाँ पे 13 तो है नहीं है, तो 11 कैसे आ सकता है यहाँ पे, इसमें से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर x की जगह हम लिखते हैं 2। ठीक है दोस्तों, अगर हम लिखते हैं x की जगह 2 लिखते हैं तो नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पीछे आपको 9 के लिए डिविजिबिलिटी ट्रिक बताई कि सभी का सम करेंगे और जो सम करने के बाद सभी डिजिट का नंबर आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो मतलब वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 11 का रहता है इवन और ऑड। ठीक है, ऑड वाले जो ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और जो इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जब जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, अगर वो 0 आ जाता है या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाता है कोई। ठीक है, तो वो नंबर इजीली क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक थी 11 की। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको करवा दिए। जैसे ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं हम अपनी। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एरिया निकालना है उसका, तो एरिया होता है √3/4 a² मतलब कि इंटू 36, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9√3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जो बचे हैं क्वेश्चन वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेके आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारे वीडियो जब भी सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।